आप अभी सुन रहे हो, आगे कभी सुनोगे तो पढ़ने में ध्यान दोगे। दूसरा, संगीत वाले भैया कोई बहाना रहेगा का बहुत हो गया इधर का भजन, कहीं कहीं का महाराज ऐसे भी मिलते हैं तो वो संस्कृत के स्तोत्र बोलते हैं, तो आप तैयार करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन भैया तैयार कर लेंगे, है ना। उनका तैयार होगा तो कहीं ना कहीं गुनगुनाने भी लगेंगे, इनको देख के बच्चे भी करने लगेंगे। मेरा बालक छोटा सा है लेकिन बोलता है आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंद्युनुते गिरिवर वृंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबुनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परिदिनी शैल सुते। घर में जब सुनते हैं बच्चों को इंटरेस्ट होता है तो धीरे धीरे करके करने लगते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगने लगे। संस्कृत पूरी गायब हो रही है, हिंदी भी सही से बोली नहीं जा रही है, पूरी तरह से शास्त्र विलुप्त होने के धीरे धीरे कगार पर जा रहे हैं। लोग वेदों का नाम भी नहीं जानते हैं। सनातन का धर्म जो है वह सनातन धर्म का ग्रंथ कौन सा है लोगों को ये भी पता नहीं है। कोई बताएगा गीता जी, कोई बताएगा महाभारत, कोई रामायण बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, जबकि वेद ही सनातन का सर्वोपरि ग्रंथ है। वेदों को सुनना सुनाना पसंद नहीं किया जा रहा, तो वेदों से लोग पुराणों को भी नहीं किया जा रहा है, तो रामायण भी पढ़ना छोड़ दिए। अब क्या हो रहा है, अब तो नींबू काट कर काम चल रहा है। अगर आपको कुछ करना है नींबू काट दो, पीली राई जला दो, काला नमक रख दो, कोयला रख दो, इसके बाद में काली मिर्ची रख दो, कपूर रख दो, पान का रख दो, उल्टा करके रख दो, सीधा करके रख दो। इससे पहले समोसा चलता था, चटनी चलती थी, है ना। तो क्या हो रहा है, तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया था, तुलसीदास जी ने लिख दिया था जिसके नकुर जटा विशाला सोई तापस कर काल कराला, जो कोई झूठ मसक दे जाना सोई पंडित गुणवंत बखाना। दम्भिन निज कल्प करी प्रकृत कीन बहुपंत। दम्भी जो है, स्वार्थी जो है, उन्हें अपनी अपनी कल्पना करके अलग अलग कहीं गायत्री परिवार, कहीं आर्य समाज, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, है ना, राधा स्वामी और पता नहीं क्या क्या, पूरे काट काट के सनातन को नष्ट भ्रष्ट किया। राग होता है तो निर्मूर्ति काट कर लोगों को करे दे रहे हैं, आने जाकर पता नहीं क्या होगा। जिमी पाखंड के उपज से लुप्त हुए सब सदग्रंथ। पाखंडी पाखंड पढ़ने में बच्चों को पाखंडी मिलेगा तो सदग्रंथ तो लुप्त हो ही जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने 100 से अधिक शास्त्रों का निर्माण करा है बाबा तुलसीदास जी ने, विनय पत्रिका आदि। लेकिन लोग क्या जानते हैं, अकेली रामायण लिखी है, 99 को जानते ही नहीं है। 1 लाख सवैया किसने लिखे हैं, सूरदास जी महाराज ने। कितने सवैया, 1 लाख। लोगों को पता ही नहीं, न पढ़ना चाहते। कितनी मेहनत की, जिनके नेत्र नहीं थे उन्होंने कितनी तपस्या की बताई लिखने के लिए। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस समय रामभद्राचार्य जी जैसा कोई विद्वान है ही नहीं, इकलौते वो ही हैं। लेकिन उनको कोई सुनना नहीं चाहता है। नींबू मिर्ची काला नमक पीले नमक वालों के पास लाइन लगी हुई है। क्या हो रहा है हमारे सभी ग्रंथों को, क्या हो रहा है हमारे संस्कृति और सनातन धर्म के लिए। बहुत कुछ पहले नष्ट हो गया, शेष बचा है तो अब नष्ट होने की स्थिति में चल रहा है। और कारण कोई और नहीं है, कारण तो हम और आप ही हैं। पहले भी ऐसा हुआ, एक हैगिर नाम का राक्षस था, वो वेदों को लेकर कहां चला गया, समुद्र के अंदर। भगवान विष्णु ने उसका वध किया, वेदों को निकालकर सौंपा ब्रह्मा जी को। तो समुद्र मतलब पानी में जाना है। कथाओं का तात्पर्य अलग तरीके से होता है, ये निश्चित नहीं कि वो पानी के अंदर जाने संबोधित कर रहे हैं। पानी में जाना मतलब बहा देना, बेकार करना, नष्ट करना। वही एक स्थिति तो हो रही है। पूरे शास्त्रों को पानी में बहाया जा रहा है, पूरे शास्त्रों पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। यदि विशुद्ध कोई भी शास्त्र सुनाया जाए तो सुनने वालों के सर के ऊपर से निकल जाता है। यदि आपको बोला जाए तो आपको लगे फलाने व्यक्ति को लक्ष्य कर बोल रहे हैं, शायद हो सकता है समाजवादी हो और इसीलिए चिढ़ रहे होंगे, तो इसलिए कह रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है। आपने छोटी सी जिंदगी में बहुत देख लिया, बहुत सारे लोग आए थे,
स्वयं भगवान बन गए, उनके नाम क्या तो रावण बन गई या चालीसा बन गया। भगवान के बीच में मूर्तियां रखा गई, तस्वीर रखाई, पूजने लगे लोग, पूजने लगे। और भी कई प्रकार के लोग आए और गए। जो इस प्रकार के लोग थे भगवान का भजन करने वाले, वो तो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जब भगवान भक्ति से ही खम्मा से प्रकट हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। प्रहलाद की भक्ति से भगवान खम्मा से प्रकट हो सकते हैं, तो नींबू मिर्ची आदि की आवश्यकता क्या है? शास्त्रों में तो इनके लिए नहीं बोला गया। बहुत सारे भक्त हुए जिन्होंने सिर्फ भक्ति करके भगवान को पा लिया। यदि एक भी भक्त ऐसा हुआ हो जिसने काले नमक से, काले मिर्च से, पीली राई से भगवान को प्राप्त करा हो, तो आप बताइए संसार में कहीं भी इन सब से भगवान की कभी प्राप्ति किसी को हुई नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज क्या कुछ बोल रहे हैं आप बैठकर यहाँ पर, ऐसा कदापि नहीं है। फिर इतना फायदा क्यों पड़ रहा है? तो बात यह है कि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, अगर राज्य में सरकार है तो राज्य सरकार को फायदा दे देती है अपने स्तर से, और राज्य में भी किसी की सरकार हो लेकिन जिले या क्षेत्र में होती है तो वो संबंधित व्यक्ति अपना लाभ दे देता है। तो इस समय किसकी सरकार चल रही है, ये आपको विचार करना चाहिए। किसकी चल रही इस समय? कलियुग महाराज की। तो कलियुग महाराज वो 5 साल 10 साल लगभग उपाधा कर देते हैं, और इसके बाद में भगवान फिर कलियुग का भी रजिस्टर उठा कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? तो उनको भाई समन कर देते हैं, उसका संशोधन होता है, कुछ और होता है। तो कलियुग की लीला, कलियुग के प्रभाव से ये चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी और दूसरों में ऐसा कोई चीज है, सब तप का प्रभाव है। तप करेगा कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति भी महान बन जाएगा। कथा आती है भागवत जी में, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। अम्बरीश एक राजा थे, क्षत्रिय थे। दुर्वासा ऋषि ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन तप के प्रभाव को देखते हुए सुदर्शन उनकी रक्षा करता था। दुर्वासा जब श्राप देने के लिए तैयार हुए, कृत्या उत्पन्न की, तो कृत्या को मार दिया। श्राप देने को तैयार हुए तो सुदर्शन पीछे पड़ गया। तीनों लोकों में घूम कर आया दुर्वासा ऋषि, किसी ने बचाया नहीं। भगवान ने भी कहा साधु हृदयमय्यम साधुनम हृदयंतम मदत्ते न जानती नामतेभ्यो मना कपि। भगवान ने कहा मदन ने न जानती, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मेरा भगवान का साधु हृदय है और साधु का हृदय मैं हूँ, इसलिए शक्तियां स्वयं भगवान की भक्तों के पास पहुंच जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि निर्मल भक्ति करो जो पहले से शास्त्र सम्मित है। या शास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते काम कारका न च सिद्धि मवाप्नोति न सुभावना पराम गति। जो शास्त्रों में कहा है वही करिए, उसी में फायदा है। अब कारण क्या हो रहेगा? गीता जी नहीं पढ़ रहे क्योंकि संस्कृत में। गीता जी में क्या लिखा है? कर्मणया अकर्मया पश्येत कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृष्ण कर्मकृत। अच्छाई में बुराई देखो और बुराई में अच्छाई देखो, और इसके बाद में आप क्या करूं? यथार्थ का निर्णय करो, और यथार्थ का निर्णय करने के बाद में उस कार्य को कीजिए। अगर आप गीता जी नहीं पढ़ सकते तो आप रामायण के भी रामायण पढ़ेंगे अगर आप, तो रामायण में उससे संबंधित आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। संत क्या है, असंत क्या है, आडंबरी क्या है, ढोंगी क्या है। आपने कह दिया माताओं संसार में मोह है, माया है, लोभ मत करो, तो क्या करें पंडित जी? जो गले में कानों में पहन रखे हैं ये सब निकालो और यहाँ रख दो। अच्छा पंडित जी अच्छी बात रख देना, ये रख दिया आपने, अच्छी बात है।